Buddy, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me, guys. And this reading is for your Elvish. तो हम देखेंगे Elvish का what is the energy coming Elvish way for the month of January. क्या कुछ होने की संभावना है? कैसी रहेंगी energies? Let's see. I'm not sure why I felt drawn to use this card for Elvish, but let's see if we get some specific messages coming from the images of these cards. Otherwise, we will anyways get all the energy guidance. First card is Angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit Guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Elvish for the month of January. What are the energies coming? How things are going to be for him? Let's see. Okay, Ace of Cup in reverse में है. All right. एक्चुअली मैं फिर से ये ओवरऑल एनर्जी निकालना भूल गई हूँ. अभिषेक की भी रीडिंग में भी भूल गई थी मैं, और इसके रीडिंग में भी भूल गई हूँ. बट नेवरदलेस, क्योंकि मुझे अभी याद आ गया तो व्हाई नॉट टेक आउट. मे बी एंजल्स आर टेलिंग समथिंग, हू नोस. God's card is Angels, Archangel Michael. Thank you for the divine guidance and blessings coming for Elvish for the overall energy for the month of January. Okay. Wow, enlightenment आया है. बैक ऑफ द डेक में बिटर स्वीट है, तो कुछ बिटर स्वीट भी है और एनलाइटनमेंट की भी एनर्जी आ रही है. यानी कि कुछ बिटर है, कुछ स्वीट है, और फिर क्या है? आत्मज्ञान के दर्शन. चलो ठीक है. 4 of Cups एंड द एम्परर. वो क्या हो रहा है यहाँ पे? बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेते हैं. द चैरियट इन रिवर्स है, यानी कि जो हमारा बलून हम चाहते हैं कि ऊपर जाए वो जा नहीं रहा है. क्या हो रहा है? हाई प्रीस्टेस बैक ऑफ द डेक में आ गई है. जैसे कि जो चैरियट है ना लाइफ की, मैंने कि किस तरफ लेके जाएं. जैसे कि ये आप देख रहे हो ना, हॉट एयर बलून है और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है. तो इट्स मोर लाइक कि अगेन द न्यू ईयर थीम. न्यू ईयर है, जनवरी है. इस साल अपना जो हॉट एयर बलून है, लाइफ की जो बलून है, हॉट एयर बलून, किस रास्ते जाएगी, किस रास्ते जाना सही रहेगा, कुछ इस तरह की बैक ऑफ द डेक एनर्जी है. मन मस्तिष्क में कुछ चल रहा होगा कि हम अपनी जर्नी को किस तरफ लेके जाएं या फिर किस तरफ जाएगी. ये कंफ्यूजन है वहां पे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी है. तो उस तरह की एनर्जी एट द बैक ऑफ द डेक में हम फील कर रहे हैं, मनस्थिति में, मेंटल बॉडी में एल्विश की. और क्या हो रहा है? Four of Cups is, yeah. Four of Cups वही है ना, कि जो चीज सामने में है उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ एक्साइटिंग चाहिए लाइफ में. लाइफ बोरिंग हो गई है, और शायद जो कुछ चाहिए उस पे नजर नहीं पड़ रही है. यू नो, लाइक लाइफ इज काइंड ऑफ अ बोरिंग. ये हॉट एयर बलून कहाँ जा रहा है? यूजुअली अगर आप बहुत अपने एनर्जी में रहते हैं, बहुत ही मोटिवेटेड रहते हैं, अपने सोलर प्लेक्सेस में टैप्ड इन रहते हैं, तब आप तो अपनी एयर बलून कहीं भी जाए उसको अपने सोलर प्लेक्सेस, वॉरियर एनर्जी, मार्स एनर्जी से आप उसको अपने डायरेक्शन जहां पे ले जाना चाहते हो ले ही चले जाओगे. लेकिन यहाँ पे हॉट एयर बलून उल्टा होके क्या हमें बता रहा है कि कहाँ जाएगा? उस तरह की मनस्थिति है, उस तरह की मेंटल स्टेटस है कि वेयर इज माई जर्नी गोइंग टू गो दिस ईयर. तो कहीं ना कहीं क्या है, हम थोड़े बेजार हैं, थोड़ा सा हमें डायरेक्शन दिख नहीं रहा है. क्योंकि अगर हमको डायरेक्शन होगा तो हम अपने बलून को उस तरफ लेके जाएंगे ना, अपने सोलर प्लेक्सस एनर्जी से, या फिर प्लानिंग से, स्ट्रैटेजी से. लेकिन यहाँ पे ये बलून ऊपर की तरफ उड़ रहा है, या शायद नहीं भी उड़ रहा है. और यहाँ पे हम क्या है, एक्चुअली उड़ रहा है, बट यहाँ पे क्या है कि हम थोड़े से बेजार हैं. बेजार समझते हो ना, कि थोड़े से क्या करें, क्या करना सही रहेगा, कुछ इंटरेस्टिंग सामने में नहीं है, कुछ लाइफ में कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा, कुछ वेट कर रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग होने का. अगर लैंडस्केप भी देखो तो बहुत ही ऐसा है कि कुछ कोई है नहीं यहाँ पे, है ना. बहुत ही शांत सा जगह है, कोई कुछ नहीं है. थोड़ा सा डल भी हो सकता है कि लग रहा हो, बट ये वाली एनर्जी में है वो जनवरी में, कि क्या किया जाए, इस तरह इस साल क्या करना इंटरेस्टिंग रहेगा, समथिंग लाइक दैट.
ओके, सो वन थिंग दैट आई ऑल्सो पिक्ड इज विद दिस कप हियर इज कि शायद वो जो कुछ चाह रहा है, मे बी ही वॉन्ट्स सम वन थिंग एंड ही, बिकॉज एस ऑफ कप इज हियर एंड वन कप इज हियर ऑल्सो. हालांकि ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये एस ऑफ कप और एस ऑफ कप उल्टा है यहाँ पे, यानी कि मे बी देर इज समथिंग दैट ही वॉन्ट्स विच इज ईदर ही फील्स, ईदर ही डिडंट गेट दैट. एस ऑफ कप कुछ भी तरह की बिगिनिंग है, ओके, किसी भी तरह की दिल के करीब की बिगिनिंग है. और ये मुझे कुछ ऐसा रिलेशनशिप से तो पर्टिकुलरली रिलेटेड नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये ओवरऑल एनर्जी है उसके लाइफ की. कुछ नया करना है, कुछ नया ऐसा करना है जिसमें मन लगे, यू नो, लाइक इट्स नॉट लाइक यू डू समथिंग जस्ट फॉर द हेक ऑफ मनी or for the heck of popularity. You do it something that also makes you happy. It also makes your emotional body happy. तो या तो वो इस तरह की कुछ चीजें करना चाहता है, ओके, एंड उसको लग रहा है कि वो क्या, वो कोई, या तो उसे लगता है कि जो भी चीज वो चाह रहा है वो बहुत उसके रीच से दूर है, ओके, बिकॉज excuse me, I'm picking that up because this one cup is very far away on top of this branch. तो या तो उस पे उसकी नजर नहीं पड़ रही है, या फिर उसको लग रहा है कि वो उसके रीच से बहुत दूर है, वो नहीं पहुंच पाएगा, समथिंग लाइक दैट. तो वही बेसिकली एक थोड़ी सी बोरिंग वाली एनर्जी है, डायरेक्शन लेसनेस की एनर्जी है. और जब डायरेक्शन लेसनेस है, बोरिंग एनर्जी है, तो आपको क्या चीज की जरूरत होती है? आपको जरूरत होती है लाइट की, इनलाइटनमेंट की. और इनलाइटनमेंट और लाइट आता है तो क्या, रास्ते बनते हैं, राइट. सो ये एन एम्परर कौन होता है? एम्परर होता है फोर साइटेड. एम्परर इज, देयर आर लॉट ऑफ मीनिंग्स ऑफ दिस कार्ड, बट वन थिंग दैट इज कि यहाँ पे देखो कितनी कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है. एक तरफ आप बिल्कुल ऐसे बेजार से बैठे हो जैसे कि कोई काम नहीं है, बोर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ माय गुडनेस 360 degree turn into the situation and sitting right there, not even as a king but as an emperor. Now emperor is the boss of all the kings, huh? And what is one quality of the emperor? That he is foresighted. वो decision लेता है दूरदर्शी होके, and he is very firm about his decisions. And one thing about emperor is कि वो decision सबकी देख के लेता है, वो बस अपने लिए डिसीजन नहीं लेता, वो अपने आसपास के लोग, आई मीन अपनी प्रजा के लिए भी एम्परर डिसीजन लेता है, यू नो, वेल बीइंग ऑफ एवरीबॉडी. तो यहाँ पे जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लड़का सा है, जहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही एक पेड़ के नीचे कोई सी साइड में बैठ गया है, जैसे कि कोई काम नहीं है वहाँ, कोई आई मीन बिजार सा है, कोई शायद उसे खोज भी नहीं रहा है. एंड अचानक से वी सी ही इज इनटू दिस एम्परर वाली एनर्जी, फोरसाइटेड एनर्जी, मिशन पे, विजन पे काम करना है, टोटल पावर. यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज देखो और यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज देखो, कमांडिंग रिक्वेस्ट. ये कहाँ से होगा? व्हेन यू आर ओपन विद एनलाइटनमेंट. शायद यहाँ पे कुछ ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है. अब कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी मुझे नहीं पता. ही विल रीड बुक्स, ही विल गो आउट ऑन अ सोलो ट्रिप. कैसे यहाँ पे एनलाइटनमेंट होता है? ही विल रिफ्लेक्ट. क्या होगा इसकी जो ये बिजार वाली जो सिचुएशन बनी है, बड़ी बोर से हो रहे हैं, यहाँ पे कैसे ट्रांसफॉर्म होती है? वॉट इज दिस थिंग दैट विल कॉज ट्रांसफॉर्मेशन? आई हैव नो आइडिया, बट आई डू सी दैट देयर इज अ 180 डिग्री शिफ्ट इन दी एनर्जी, ओके. तो वो चीज देख सकते हैं हम. हो सकता है यहाँ पे एस ऑफ कप चीज, एस ऑफ कप जो उल्टा है, यानी कि मे बी दिस वॉज समथिंग बिग थिंग दैट ही वॉन्टेड, और जो कि शायद बिटर स्वीट से मुझे लग रहा है कि शायद जो उसे कुछ चाहिए था वो हैपन नहीं हो पाया, इट कुडंट, वो मुकम्मल नहीं हो पाया. तो इसका फेलियर उसे यहाँ पे बेजार बना रहा है और यहाँ पे मोटिवेट कर रहा है, ये भी चीज हो सकती है. बट दिस इज दी एनर्जी. बेजार से बैठे हो, कुछ इनलाइटनमेंट हो रहा है, और यहाँ पे आपकी एनर्जी टोटली चेंज हो गई है, ठीक है. एंड जब आप एम्परर के शेप एनर्जी में आ जाते हैं, not only will it empower your solar plexus with this white yellow color, but you take the calls, you take the shot कि आपका hot air balloon कहाँ जाएगा, किस डायरेक्शन में उड़ेगा. समझ रहे हो ना आप? समझ गए हो ना? वेरी गुड. तो अब मैं इसका क्लैरिफायर लेके थोड़ी सी इस पे रोशनी डाल देती हूँ, डालने की कोशिश करते हैं हम, देखते हैं स्पिरिट गाइड्स क्या बताते हैं हमको. कैन वी प्लीज हैव द क्लैरिफायर फॉर एस ऑफ कप इन रिवर्स. यहाँ पे भी एस ऑफ कप है जहां पे कुछ मन सा नहीं लग रहा. क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, बूम. यहाँ पे तो रिलेशनशिप का ही मामला है. यस, 10 ऑफ कप्स, यस एग्जैक्टली.
ऑल राइट, ऑल राइट। वैसे तो मुझे लग रहा था कि ये रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है, बट